subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good evening to all of you. मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अगेन एक और नया नोटिफिकेशंस आया हुआ है जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और नया नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नया नोटिफिकेशंस आया है सीबीओ के लिए। ठीक, सीबीओ के लिए आज एक और नया नोटिफिकेशंस निकला हुआ है। आज एक वैकेंसी जो आई थी एमपी में आई थी, और एमपी में जो आया था जेल प्रेरी पहले आज सुबह आया है, और शाम में आज जो आया है वो आया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सीबीओ के लिए आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक, अब कितनी पोस्ट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशंस लिया है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, सीबीओ और पीओ में क्या डिफरेंस है, उन सारी बातों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो लेक्चर्स में। ठीक, तो अभी शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो वैकेंसीज आई है ये वैकेंसीज किसके ऊपर है। ये जो वैकेंसीज है ये आपकी सीबीओ की वैकेंसीज है। ठीक है, एसबीआई सीबीओ की वैकेंसीज आई है। सीबीओ मतलब होता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सर्कल बेस्ड ऑफिसर का मतलब क्या होता है आपका कि एक पर्टिकुलर सर्कल में जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं उनके प्रमोशन के लिए आपके यहाँ पे से क्या है आप ये वैकेंसीज है। दैट मीन्स ये जो वैकेंसीज है ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैंक में आपके जॉब करते हैं। ठीक, पहले से अगर बैंक में जॉब कर रहे हैं, दैट्स वाई अगर उनको कहीं ना कहीं एसबीआई में उनको प्रमोशन चाहिए या फिर वो किसी भी बैंक में जॉब करते हैं, तो सारे किसी भी बैंक में जॉब हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो या चाहे गवर्नमेंट हो, वो सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके लिए क्या है आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड। देखो पीओ और सीबीओ में क्या डिफरेंस है। पीओ में ये डिफरेंस है और सीबीओ में कि सीबीओ में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड होती है, और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपका बैंकिंग सेक्टर में 2 साल का। पीओ के लिए आपको नो एक्सपीरियंस के रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स पीओ के लिए कोई आपका एक्सपीरियंस के रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है, पीओ और सीबीओ दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देखते देखो इसमें क्या है आपका यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये आज आया है सीबीओ का नोटिफिकेशन। अब इसके लिए क्या है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कब से स्टार्ट हो रहा है वो देखते हैं। देखो कि 27/7/2020 से, दैट मीन्स आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 16/8/2020 तक इसके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। आप एसबीआई की ऑनलाइन साइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, तो 27 तारीख दैट मीन्स आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आपके 16/8/2020 तक इसके फॉर्म अभी रहेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग फॉर्म इसके फिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी पीओ और आपके यहाँ पे सीबीओ वो देख चुके हैं, तो ये तो फॉर्म की बात होगी। अब नेक्स्ट में देखते टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं। तो टोटल वैकेंसी अगर हम लोग बात करते हैं तो सर टोटल वैकेंसी थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर दिया जाए। देखिए अगर टोटल वैकेंसीज की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको टोटल वैकेंसीज ऑलरेडी दिख रही है। यहाँ पे क्या दे रखा है देखो कि अगर टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पे काउंट करोगे तो कितनी आपकी यहाँ पे 3850 ये टोटल वैकेंसीज निकली गई है। और कौन कौन सर्कल के लिए आपके अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और महाराष्ट्र, इन सर्कल के लिए आपकी यहाँ पे ये जो वैकेंसीज निकाली गई 3850। ठीक, अब टोटल वैकेंसी 3850 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है ये माना जाए तो। ठीक, अब देखो इसमें क्या है आपका यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा एज क्राइटेरिया देखते हैं तो अब एज का क्राइटेरिया और देख लेते हैं। अगर एज का क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पे, तो एज क्या है आपका यहाँ पे टोटल अगर हम लोग एज की बात करते हैं, देखो सर थोड़ा सा नीचे किया जाए। देखिए एज का थोड़ा सा और देख लेते हैं आपको यहाँ पे कि एज क्राइटेरिया क्या है। ओके, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मांगा हुआ है इसमें। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जो बात करी गई वो क्या है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका यहाँ पे से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स इसमें क्या मांगा गया आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात करी गई है कि आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए क्या है एलिजिबल है। ठीक, ये पहली कंडीशन थी जो इसके लिए आपकी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। अब सेकंड जो चीज़ है हमारी वो कौन सी आपकी यहाँ पे कि एज की जो बात हो रही है वो है हमारे पास। ठीक, देखो एक और चीज़ आपको यहाँ पे जो पूछी गई है, अभी वो सेकंड चीज़ हम लोग देख लेते हैं एज में क्या है आपका यहाँ पे। तो देखो अगर एज की बात करते हैं सर थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर किया जाए। देखिए एज लिमिट हम लोग को दे रखी है यहाँ पे कि आपकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी। तो एज लिमिट की बात यहाँ पे करी गई है कि 1/8/2020 1/8/2020 को आपकी एज जो है आपकी नॉट अबाउट 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए 1/8/2020 को। ठीक है, दैट मीन्स अ कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1990।
2/8/1990 से उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले की नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स वो पीछे का होना चाहिए। और आपको कब से कहा गया है ये नेक्स्ट में आपका, तो अब हम लोग एक और देख लेते हैं भाई कहाँ तक के लिए व्यक्तियों के लिए एलिजिबल है। तो जो तारीख दे रखी है वो नेक्स्ट में सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो डेट दे रखी है वो तो हमारी क्या है एक्चुअल डेट। अब इसमें क्या आपका यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी, कैसे आप कुछ कैटेगरीज को लिए, तो क्या आपका रिलैक्सेशन की बात कर लेते। देखो शेड्यूल कास्ट या SC/ST के लिए क्या आपका 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए कितना आपका यहाँ पे 3 साल का है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए आपका 15 साल या 13 साल, और आपका यहाँ पे 10 साल का आपका क्या है यहाँ पे से आपको एज का रिलैक्सेशन से। क्लियर है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, CBO के लिए एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड होता है। तो मिनिमम आपको एक्सपीरियंस की बात और कर लेते हैं, ठीक है। जो कौन सा आर्टिकल में दिया गया, इस वाले आर्टिकल में दिया गया। सर इसको थोड़ा सा दिखा दिया जाए बच्चों को। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की बात करते, देखिए कि यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया गया है मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस एज ऑन 1/8/2020 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। आपको किसी भी बैंक में आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है CBO के लिए, ठीक है। आप चाहे किसी पोस्ट पे आपने जॉब किया। सेकंड चीज आपकी यहाँ पे कि आपको स्टूडेंट को मस्ट भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। या फिर उसने 10th अथवा 12th में उसने लोकल लैंग्वेज को पढ़ा हो, ठीक है। स्टेट में अपने लोकल लैंग्वेज को आपको आना चाहिए। क्लियर, ये उसके लिए कम से कम आपका यहाँ से बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है सर, थोड़ा सा और बच्चों को दिखा दीजिएगा, ठीक है, कि और हम लोग को क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखिए अब एक और बात है यहाँ पर कि सबसे बड़ी बात वो ये है कि इसके लिए आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, ठीक। सबसे बड़ी बात क्या है आपकी यहाँ पे, इसके लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, ठीक। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो है आपकी इंटरव्यू बेस पर है और आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर ही है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं किसी बैंकिंग सेक्टर में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक। पर आपका मस्ट भी क्या है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जरूरी है, ठीक। देखिए अभी हम लोग एक और चीज देख लेते हैं आपका यहाँ पे कि देखो सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पे नाम लिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या लिखा गया है, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है। सर थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया जाए, बच्चों को विजिबल हो जाएगा। सर फॉन्ट साइज बढ़ा दिया जाए, आई थिंक दिख रहा है, ओके। देखिए अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ यहाँ पे, द सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन में क्या दिया गया आपको, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के बेस पे आपका है द बैंक रिजर्व राइट टू कंडक्ट रिटर्न एग्जाम। बैंक चाहे तो आपका रिटर्न एग्जाम ले भी सकती है, ये नहीं भी ले सकती है, बैंक के ऊपर डिपेंड है, SBI के ऊपर। पर अभी जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू बेस पर ही आपका एग्जाम होगा, ये आप सॉरी इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपको यहाँ पे मस्ट भी कंपलसरी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी कोई रिटर्न एग्जाम नहीं दिया गया, केवल आपका यहाँ पे क्या एक तरह से प्रमोशन से। तो ये हमारे लिए कुछ खास चीज़ थी। अब नेक्स्ट में और देख लेते सर, एक्चुअल में थोड़ा सा और बता दिया जाए बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है। ओके अच्छा, फीस की बात और कर लेते हैं सर। देखिए थोड़ा सा फीस के बारे में और बच्चों को बता दिया जाए कि फीस क्या है। देखो अगर हम लोग फीस की बात करते हैं यहाँ पे, तो फीस इस तरह से दी गई है। देखो सर फीस स्ट्रक्चर दिखा दीजिए बच्चों को। देखिए एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको डायरेक्टली दिया गया है। देखो कि हम लोग SC ST और PWD वालों के लिए कोई फीस नहीं है। दैट मीन्स इनके लिए कितनी फीस है आपकी, 0 फीस है। अगर जनरल कैटेगरी EWS इकोनॉमिकल वीक आपका सेक्शन जो है, या फिर OBC, उनके लिए 750 रुपये मतलब 750 रुपीज़ उनको पे करना रहेगा एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो कि क्या आपकी नॉट रिफंडेबल है। आ रही है समझ में। अब नेक्स्ट आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे SBI की साइट पे जाना है और SBI की साइट पर आपको करियर के जो ऑप्शन है या फिर ज्वाइनिंग वाला ऑप्शन है, उसमें आप जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपके एप्लीकेशन तारीख हम लोग बता क्या है कि 27/7/2020 से स्टार्ट हो रही, 16/8/2020 तक ये आपका यहाँ पे से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा आपका ऑफलाइन जो रहेगा फॉर्म कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये आपका SBI का कहना है, ठीक है। चलिए और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो और देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या, पर बेसिक चीज जो है वो सबसे बड़ी जो बात ये है वो ये है कि ये जो है CBO की जो वैकेंसीज है ये किन के लिए है, जो ऑलरेडी बैंक में 2 साल से जॉब कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा आपका जॉब का हो गया, उन लोगों के लिए ये वैकेंसीज निकली गई है। जो ऑलरेडी
कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो, लेकिन किसी न किसी बैंक में अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए वैकेंसीज है और उनके लिए काफ़ी अच्छी है CBO की वैकेंसीज, चाहे वो PO की पोस्ट पे चाहे क्लर्क की पोस्ट पर हो। ठीक है, अच्छा कुछ और क्या दे रखा है आपका यहाँ पे? ओके, और तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग पहले से बैंक में जॉब कर रहे हैं, जिनका 2 साल हो गया है या फिर आपका यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक, वो CBO के लिए, पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आपका फ्रेशर है, उनके लिए क्लर्क और आपका PO है वो अभी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस काफ़ी इतना ही है, मिलते हैं नए वाले कुछ और नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।